बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले कुछ हफ़्तों से हमारे मुल्क में बहुत मशहूर शख्सियत डॉक्टर ज़ाकिर नाइक तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं बदकिस्मती से उनके ज़्यादातर जो उनकी लाइव ट्रांसमिशंस हैं नहीं देख सका, बस थोड़े थोड़े पीसेस देखता रहा। लेकिन जिसे बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि देख के कुछ चावलों के दानों से पता चल जाता है देख का, तो एक तो ये मामला भी हुआ, और दूसरा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का जो मुकालमा हुआ हमारे लकी मरवत की मोहतरमा पलवशा साहिबा से, मुझे ज़ाती तौर पे उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन के हवाले से मैं मज़हब के हवाले से बहुत कम बात करूँगा, क्योंकि मेरी इसकी अंदर जो बात सुनते ही और वीडियो देखते ही जो पहली तवज्जो गई वो कम्युनिकेशन के हवाले से गई, और दूसरी मज़हब के हवाले से बाद में गई, और वो इस हवाले से गई कि जो बहुत सारी ऐसी बात इस बात में मौजूद थी जो हम साल हा साल से जो उनसे मज़हब से अटैच लोग हैं वो भी इस मौजू पे गुफ्तगू करते रहते हैं। तो पहले बात कम्युनिकेशन की हवाले से अगर मैं करूं तो ये एक इंतहाई दिलचस्प मुकालमा इस वजह से है कि दो ऐसे लोगों के दरमियान मुकालमा हुआ कि जिसके अंदर मेरे ख़्याल में मोहतरमा पलवशा साहिबा की जितनी एज है शायद उतने टाइम पीरियड से या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अपने तौर पे अपने ख़्याल के मुताबिक और तरीक़ाकार के मुताबिक दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं। लेकिन मज़ेदार बात कॉमनलिटी इन दोनों शख्सियात में ये है कि एक शख्सियत डॉक्टर ज़ाकिर नाइक उर्दू पे महारत नहीं रखते, ख़ुद भी इस बात का इजहार अक्सर करते रहते हैं कि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और दूसरी बात मज़े की ये है कि मोहतरमा पलवशा साहबा ने जब गुफ्तगू का आगाज़ किया तो आगाज़ में ही बता दिया कि मैं उर्दू पे महारत नहीं रखती क्योंकि मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ। तो इस कम्युनिकेशन की में दिलचस्प नोट करने वाली बात पहली ही ये थी कि दोनों लोग अपनी उन ज़ुबानों में गुफ्तगू कर रहे थे या ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे थे यानी उर्दू में, जिसमें ना वो महारत रखते थे और ना ही उन्होंने कोई ऐसा दावा किया था कि हम इस ज़ुबान के अंदर अपना माफ़ी ज़मीर अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन में दिलचस्पी के पैराए के अंदर सीखने वाली बात ही यही है कि जब दो शख्सियात आपस में उस ज़ुबान में गुफ्तगू करें जिस ज़ुबान से वो तकरीबन नाबल्द हैं या इस तरह की महारत नहीं रखते कि अपना मतलब दूसरे तक सही तौर पे समझा सकें, तो किस किस्म के एरर्स आ सकते हैं, और बहस या जो एक समझ बूझ का सेशन है उसका रुख अच्छा भला चलने की बजाय किस तरह मनफियत की तरफ जा सकता है। तो एक तो ये मेरे लिए सीखने वाली बात ये थी, और यहाँ से पता नहीं क्यों मेरे दिमाग ने कनेक्ट किया कि ये जो बरस हा बरस से हम लोग उर्दू और अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन में कुरान करीम पढ़ रहे हैं, तो इस तजर्बे के बाद मुझे एक शिद्दत से पहले भी एहसास हुआ, लेकिन इस मुकालमे को देखने के बाद मेरे ज़हन में ये बात आई कि हम जब कुरान का तर्जुमा पढ़ते हैं उर्दू में या अंग्रेज़ी में, तो ये कितनी हद तक, कितनी परसेंटेज तक हमें कुरान शरीफ का सही मतलब हमारे तक पहुंचा रहा है। जैसे मैं ख़ुद भी किसी ज़माने में अपनी 20s के अंदर कुछ अरसा चंद किताबों का मुतरजम रहा हूँ, अंग्रेज़ी से उर्दू और उर्दू से अंग्रेज़ी का, तो मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि एक ही जुमला या एक ही लफ्ज़ के बाज़ दफ़ा 4, 5, 6 ऑप्शंस होती हैं, और उन ऑप्शंस में से हम अपनी महारत या अपने तजर्बे की बुनियाद पे किसी एक लफ्ज़ को इस तरह से चुनते हैं कि जिससे हमें ये लगे कि शायद ये इसका बेस्ट मतलब है, लेकिन उस पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि ये मुकम्मल तौर पे उसका मुकम्मल मफ़हूम जौन सा है अंग्रेज़ी ज़ुबान का उर्दू में आ गया है या उर्दू का अंग्रेज़ी ज़ुबान में चला गया है।
तो एक तो मेरी पहली लर्निंग इस कम्युनिकेशन एरर जो आपस में इन दोनों का हुआ, मेरे अंदर एक शिद्दत से एहसास हुआ कि किसी न किसी तौर पे एक मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह करीम की आखिरी किताब कुरान करीम को अगर सही तौर पे समझना है, तो बजाय इसके कि इसके तर्जुमों के ज़रिए से कुछ ऐसे मतालिब अपने ज़हन में डाल लिए जाएं जो शायद हो सकता है कुरान करीम की असल आयात का वो मफ़हूम ही ना हो, तो बेहतर ये है कि किसी तरीके से कुरान करीम की अरबी ध्यान से सीख ली जाए और उस डायलेक्ट को उस समझने की कोशिश की जाए कि जिसकी वजह से हम कुरान करीम को अब दुनिया की या आसमानी किताबों की आखिरी किताब और रोज़े क़यामत तक की हदायत समझते हैं। तो अगर उसको समझना है तो उसको उसी ज़बान में हमें समझना चाहिए। एक तो मेरी लर्निंग या मेरी तवज्जो इस मुकालमे से इस तरफ हुई। दूसरी चीज़ जो बीबी मोहतरमा पलवशा ने निशानदही करने की कोशिश की अपने तौर पे, और मेरे ख़्याल के मुताबिक ज़ुबान के मसले की वजह से और अल्फाज के चुनाव की वजह से वो शायद अपनी बात का मफ़हूम डॉक्टर ज़ाकिर तक ना पहुंचा सकीं, और आगे से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी अपनी उर्दू में फ़हम होने की कमी की वजह से उस बात को शायद बाद में तो पिक कर गए हों, लगता ऐसा है कि फ़ौरी तौर पे उसको पिक ना कर सके। बेसिकली मोहतरमा पलवशे की बात वो बात है जो हम में से अक्सर जो सोचने वाले लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ मज़हबी घरानों या मज़हबी प्रैक्टिसिंग रिलीजन के साथ जिस तरह मेरा है हो, या वो तनकीद करने वाले लोग हों मज़हब के ऊपर, मज़हब की बुराइयां निकालने वाले लोग हों, ये दोनों सूरतों के अंदर हम सोचने वाले लोगों के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा मौजूद है कि आखिर मज़हब के अंदर जो इतनी ज़्यादा मामलात या इबादात या प्रैक्टिसेस की बात की जाती है, इसमें प्रायोरिटी हमेशा इबादत को ही क्यों दी जाती है? इस प्रायोरिटी जो इबादात के अलावा मामलात या अखलाकियात हैं, इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं मिलती? और आम सोचने वाला ज़हन ये बात ख़ास तौर पे नौजवान जब आप होते हैं, ये ज़रूर सोचते हैं कि अगर ये बात कही गई कि नमाज फहाशी से या फहश चीज़ों से बचाती है, तो आखिर नमाज पढ़ने वाले बहुत सारे लोग झूठ, फ़रेब, फहश चीज़ों और मंशियात या इन चीज़ों या दूसरी वो इल्लतें जो बीबी पलवशा ने भी ज़िक्र किया, उसका शिकार कैसे होते हैं। ये एक बहुत मासूमाना और एक जेन्युइन सवाल है, और अगर इस पे गौर किया जाए तो इसके अंदर एक ख़ास अल्लाह ताला से ताल्लुक़, सादगी और मोहब्बत पाई जाती है कि जिसके मुताबिक ये यूँ समझ लीजिए कि किसी अच्छे इदारे का, जैसे स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड या वॉर्टन का पढ़ा हुआ बच्चे से, बिज़नेस स्कूल से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बिज़नेस को और इकनॉमिक्स को समझता भी होगा और उन असूलों के मुताबिक भी ज़िंदगी गुजारने की और प्रैक्टिस करेगा जो उसने उन इदारों से सीखी। इसी तरीके से बज़ाहिर हम सादा दिमाग के लोगों के लिए ये बात इस तरीके से ली जाती है कि एक बंदा जो ख़ास तौर पे मर्द है, दाढ़ी रखी हुई है, शलवार पाँचों से ऊपर बांधता है, नमाज़ें पाँचों पढ़ता है, रोज़े रखता है, हज किया हुआ है, उम्रे के लिए भी जाता है, सदका खैरात भी करता है, यानी कि वो तमाम इबादाती मामलात जो मज़हब कहता है वो करता है। लेकिन इसके बावजूद वो क्यों आखिर अखलाकी बुराइयां या मुआशरे की वो बुराइयां जो कानूनी तौर पे भी जराइम समझे जाते हैं या मुआशरती तौर पे जराइम समझे जाते हैं, आखिर वो उसका शिकार क्यों होता है। तो दूसरी बात मुझे इसी मुकालमे से जो समझने का मौका मिला कि बिल्कुल जिस तरीके से पहली मेरा ज़हन कुरान करीम का अरबी पढ़ने या अरबी सीखने की तरफ गया, यहाँ पे मुझे ये लगा कि इस मसले की वजह भी वही एरर है कि जो कम्युनिकेशन में आया पलवशा बीबी और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के अंदर, कि किस तरीके से ज़ुबान का ना समझने की वजह से बात कहीं और चली गई। इसी तरीके से मुझे ये लगता है कि जब आप इबादात बग़ैर रूह के कर रहे हों, बग़ैर खुशू और हुज़ू के कर रहे हों,
اللہ کے حضور پیش ہونے کے خیال کے بغیر آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہوں، اللہ کو جواب دہ ہونے کے خیال کے بغیر آپ ناپ تول میں خرابی کرتے ہوں، جو لوگوں پہ جھوٹ بولتے ہوں، لوگوں پہ الزام دھرتے ہوں، تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کمیونیکیشن ایرر ہے، یعنی کہ آپ وہ زبان بول رہے ہیں یا وہ طرز زندگی گزار رہے ہیں جس طرز زندگی اور جن معاملات کے اندر آپ کی زندگی اور آپ کا ذہن اور دل مفہوم سے خالی ہے۔ جب آپ مفہوم سے خالی ہوتے ہیں تو آپ کی نماز مومن کی معراج والی چیز پہ نہیں پہنچ پاتی۔ جب آپ مفہوم سے خالی ہیں تو نماز فحش باتوں سے روکتی ہے، یہ اس طرف نہیں لے کے جاتی۔ جب آپ مفہوم سے خالی ہیں تو نماز پڑھ کے آپ منشیات کا کاروبار کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا مفہوم سے آپ کا ذہن خالی ہے تو آپ خدا نخواستہ وہ علتیں، تمام علتیں جن کا بی بی پلوشہ نے ذکر کیا، وہ تمام کے تمام اندر آپ کے ہو سکتی ہیں۔ تو مجھے سیکھنے کا موقع یہ ملا یا میری توجہ اس بات پہ گئی کہ شاید طریقت یا روحانیت ایک ایسا آپ کو اصول دے سکتی ہے کہ اگر آپ اس پہ باصول اور سچے دل سے چلیں تو وہ گیپ جو خشوع اور خضوع نہ ہونے کی وجہ سے مفہوم آپ کے دل و دماغ پہ نہیں پہنچا پاتا، یہ شاید اس کو فل کر دے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ طریقت یا تصوف میں چلنے والے تمام لوگ ہی اس خشوع اور خضوع یا اس مفہوم کو پا لیتے ہیں۔ میرے ارد گرد مختلف سلاسل کے لوگ ہیں جو مختلف شیخین، پیر صاحبان سے اٹیچ ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کے لیے بھی نماز اور وظائف صرف اور صرف ایک روٹین یا کلچرل چیز ہے جس کی وجہ سے وہ مفہوم کو نہیں پا سکتے۔ میرے خیال کے مطابق جو میں نے اس سے سیکھا، جس طرح قرآن کا عربی میں سیکھنے کے لیے کوشش میرے ذہن میں آئی، اسی طریقے سے میں نے اپنے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی عبادات کو ان مفہومات کے ساتھ اٹیچ کر سکوں جن مفہومات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کریم نے ان عبادات کو فرض کیا ہے۔ کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات بھی آتے ہیں، چاہے وہ عبادات کے ہوں، چاہے وہ معاملات اور اخلاقیات کے ہوں، وہ انسان اور انسانی معاشرے کی بہتری کے لیے ہیں۔ تو ہر ایسا انسان اور انسانی معاشرہ جو مفہوم سے خالی ہے، اس کے اندر اسی طرح کا کمیونیکیشن ایرر اور خرابی آتی رہے گی جو پلوشہ بی بی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے اندر آئی کہ ایک صحیح موضوع کے اوپر بات کسی اچھی جگہ پہنچنے کے بجائے تنازع کا شکار ہوئی اور وائرل ہو گئی۔ امید ہے کہ میں اور ہم سب انشاءاللہ تعالی مذہب کو بجائے اس کے کہ صرف ایک دکھاوے کا کلچر ریچول سمجھیں، بلکہ اس کے مفہوم کے مطابق اس کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔